इसलिए ये कोर्ट इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह और उनके सभी साथियों को आईपीसी सेक्शन 302, 201, 182 और 340 के तहत हत्या, एविडेंस मिटाने, कोर्ट को गुमराह करने और झूठे सबूत पेश करने का दोषी मानते हुए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाती है। नमस्कार। आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि जब जज साहब किसी अपराधी को सजा सुनाते हैं तो आईपीसी की धाराओं का उल्लेख जरूर करते हैं, लेकिन भारत में यह आईपीसी अब समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर एक नया कानून बीएनएस आज से लागू कर दिया जाएगा। बीएनएस का फुल फॉर्म होता है भारतीय न्याय संहिता। हम आपको इस वीडियो में इस कानून की पूरी जानकारी देंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आईपीसी का परिवर्तन बीएनएस में क्यों किया गया और इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत में 3 आपराधिक कानून आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट जो पहले से चले आ रहे थे, भारत सरकार उनका नाम परिवर्तन करके आज यानी दिनांक 1 जुलाई 2024 से लागू कर रही है। अब इनका नाम बदलकर क्रमशः भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है। न केवल नाम बल्कि इसमें और भी बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। अब मैं आपको आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आपने चोरी किया है, वैसे आप ये सब करेंगे नहीं, लेकिन मान लीजिए, तो आपको क्या सजा होगी, ये सारी चीजें आईपीसी में हैं, यानी अपराध क्या है और उसकी सजा क्या होगी। लेकिन आपको सजा तब तक नहीं होगी जब तक कि आपका जुर्म कोर्ट में साबित नहीं हो जाता। पुलिस आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा करती है, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज, गवाह इत्यादि। अब ये सबूत मान्य है कि नहीं, इन सब चीजों का वर्णन इंडियन एविडेंस एक्ट में है। अब बात करते हैं सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी में प्रक्रिया का वर्णन है कि आपका जांच कैसे हो, आपकी गिरफ्तारी कैसे हो, अदालत में कार्यवाही कैसे की जाए और आपको सजा कैसे दी जाए। इन सारी प्रक्रियाओं का वर्णन सीआरपीसी में होता है। अब इसमें परिवर्तन क्यों किया गया, तो भारत सरकार का कहना है कि ये जो कानून है अंग्रेजों के जमाने के हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम गुलामी की मानसिकता को बदलेंगे क्योंकि इनसे गुलामी की झलक आती है, और भारत सरकार ने इन कानूनों का नाम अंग्रेजी से बदलकर हिंदी में कर दिया है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि अंग्रेजों ने भारत में जो कुछ भी किया है केवल अपने हित की पूर्ति के लिए किया है। अब बात कर लेते हैं कि इस नए कानून में क्या परिवर्तन किया गया है। तो गृह मंत्री जी ने कहा था कि इसमें कुल 313 बदलाव किए गए हैं। देशद्रोह जो पहले 124 में था उसे 152 में रख दिया गया है। हत्या जो पहले धारा 302 में था उसे धारा 101 में रख दिया गया है। दुष्कर्म जो धारा 376 में था उसे अब धारा 63 में रख दिया गया है। ठगी जो धारा 420 में था अब उसे धारा 316 में रख दिया गया है। इसमें कुछ और भी परिवर्तन किए गए हैं, जैसे नाबालिग के साथ रेप करने पर उम्र कैद या फांसी की सजा। मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा होगी। मॉब लिंचिंग का मतलब होता है भीड़ के द्वारा हिंसा करना या भीड़ के द्वारा किसी को जान से मार देना। वाहन से किसी के घायल होने पर ड्राइवर अगर पीड़ित को हॉस्पिटल पहुंचा देता है तो सजा कम कर दी जाएगी। हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा जो ट्रक ड्राइवर वाला कानून है, इसे अभी लागू नहीं किया जा रहा है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देनी होगी। गैंग रेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल की सजा। अगर आरोपी 90 दिनों के भीतर कोर्ट में पेश नहीं होता है तो उसका वेट नहीं किया जाएगा, उसके गैर मौजूदगी में भी मुकदमा चलता रहेगा। अब ट्रायल कोर्ट को फैसला 3 साल के भीतर देना होगा। मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिन में फैसला देना होगा और फैसले के 7 दिन के भीतर सजा सुनानी होगी। यदि कोई धार्मिक आयोजन करके किसी वर्ग, श्रेणी या अन्य किसी धर्म के खिलाफ भड़काऊ भाषण देता है तो उसे 5 साल की सजा का प्रावधान होगा। अब कुछ इस कानून की कमियों की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपको 100 तक गिनती याद है, लेकिन
अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप ये गिनती भूल जाइए। अब जो आप गिनती याद करिए उसमें 1 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 2 आएगा, यानी 1, 9, 4, 2, इस तरीके से 100 तक। इस तरीके से गिनती याद करिए तो आप क्या करेंगे। कुछ ऐसा ही हाल भारत के न्यायाधीशों, वकीलों, पुलिस और विद्यार्थियों के साथ होने वाला है। उन्होंने अपने जीवन में जो धाराएं याद की थी, अब उन्हें फिर से एक नए सिरे से याद करना होगा। और सोचिए, एक व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष है, उसे सारी धारा कंठस्थ है, अब उसे यह कहा जाए कि आप सारी धारा को फिर से याद करिए तो उसे कैसा महसूस होगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का जो मूल तत्व होता है वह होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता। यदि व्यक्ति ही स्वतंत्र नहीं है तो फिर लोकतांत्रिक देश में और राजशाही देश में क्या ही अंतर रह जाएगा। भारत में पुलिस की स्थिति से आप सभी परिचित हैं। भारत की पुलिस की मानसिकता आज भी ब्रिटिश हुकूमत जैसी है। पुलिस को मित्रवत होना चाहिए, लेकिन हमारी पुलिस ऐसी नहीं है और पुलिस को अधिक शक्तियां देना भारत में पुलिस स्टेट की अवधारणा को मजबूत करेगा। कुछ लोगों का कहना है कि इन तीनों कानूनों के द्वारा भारत में व्यक्ति के मानवाधिकार की कुर्बानी लेकर न्याय की परिभाषा गढ़ी जा रही है। अब यदि आप बेगुनाह हैं फिर भी आपको हथकड़ी पहना दिया जाएगा। पहले पुलिस आपको 15 दिन तक कस्टडी में रख सकती थी, लेकिन अब पुलिस आपको जांच के नाम पर 90 दिन तक कस्टडी में रख सकेगी। किसी बेगुनाह को बिना वजह सालों साल जेल में सड़ा देने के बावजूद कोई स्पष्ट मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। राजद्रोह के नाम पर नए कानूनों को इतना बारीक बना दिया गया है कि आपकी बोलने लिखने की आजादी को खत्म कर दिया जाएगा। आपकी कोई भी छोटी सी बात को समाज में द्वेष फैलाने के नाम पर देशद्रोह साबित कर दिया जाएगा, फिर आप सालों जेल में बेगुनाही साबित करते रह जाएंगे। जिन भारतीय कानूनों की बुनियाद थी कि 99 अपराधी भले ही छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, अब इन कानूनों के द्वारा यह बात बिल्कुल पलट चुकी है। अब एक अपराधी को सजा देने के चक्कर में 99 निर्दोष इनकी भेंट चढ़ जाएंगे।